जय सदाराम। मैं हूं तपेश जैन और आज हम सब लोग का बड़ा अवसर है कि एक बार फिर सद्दानी दरबार में इनके आशीर्वाद के लिए आशीर्वचन। जीवन में मुझे लगता है कि जितना सुकून मिलता है, हालांकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि लगातार आप जाते हैं तो संतों की आशीर्वाद, उनका सानिध्य, उनके साथ में आनंद जो होता है निश्चित रूप से जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन लाता है, बहुत कुछ अच्छा होता है और एक जीवन जीने का आनंद आता है। 13 तारीख के सद्दानी दरबार रायपुर में एक बार फिर से रुद्राभिषेक है। बहुत बड़ा अच्छा आयोजन है। क्या रुद्राभिषेक के लिए हमारे साथ में डॉक्टर युधिष्ठिर लाल जी जो है नवम पीठाधीश है यहाँ के सद्दानी दरबार के, बहुत ही सरल सज्जन और संतों की जो क्वालिटी होती है, जो गुण होते हैं, मुझे देखता हूँ जितने धैर्य के साथ में चीज़ों का आनंद देते हैं वो, कि हम सब जानते हैं कि धैर्य और श्रद्धा दो बड़ी चीज़ है, जिसको अगर जीवन में अपना ले आदमी तो निश्चित रूप से बहुत सफलता होती है। आपको सच सच प्रणाम करते हुए ये 13 तारीख का रुद्राभिषेक क्या किस तरीके का होगा? भारतीय संस्कारों का प्रतीक पूज्य सद्दानी दरबार तीर्थ, यहाँ पे हम जो नवम पीठाधीश के रूप में इस तीर्थ की सेवा में हैं, तो दरबार के भक्तजन 13 दिसंबर को, जो कि 58वां जन्मदिन का अवसर है, उस दिन सबके कल्याण के लिए विशेष करके 11 जोड़ों को बिठा के जो योजना है संगीत में रुद्राभिषेक करवाएंगे। मकसद और उद्देश्य यही कि एक तो महामारी शीघ्र समाप्त हो, जो कोरोना वायरस अभी तक परेशान किया हुआ है। भले व्यापार व्यवसाय आवागमन धीरे धीरे खुला है, पर अभी तक मानसिक भय है, समाज में अभी तक दूरी बनी हुई है, बार बार ऐसे संदेश मोबाइल पे आते हैं। तो हमारा पूरा विश्वास है कि इस रुद्राभिषेक से हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे समाज में शांति और स्वास्थ्य निर्मित होगा। बड़ी प्राचीन और मंगलमयी परंपरा रही है हवन यज्ञ की, चाहे अश्वमेध यज्ञ हो, उत्तरेष्टि यज्ञ हो, संतान प्राप्ति का यज्ञ हो, कल्याणकारी यज्ञ हो, जितने भी यज्ञ होते हैं उनसे फायदा होता है, प्रकृति शुद्ध होती है, परमात्मा प्रसन्न होते हैं। तो बड़ा ही वृहद आयोजन 13 दिसंबर को है। आपको ये बता दूं कि आप डॉक्टर युधिष्ठिर लाल जी जो नवम पीठाधीश है, आदरणीय संत श्री का उनका अवतरण दिवस भी है। आपने भी कहा अवतरण दिवस पे अपने जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनको भी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वैसे तो हम भक्तों के भक्त हैं, सेवा ही हमारा ध्येय है, मकसद है। पर जो श्रद्धालु होते हैं, जो प्रेमी होते हैं, वो चाहते हैं कि ऐसे खुशी के अवसर पर हम लोग कुछ बड़ा कार्य कर सकें। तो हम अपने सदगुरु की प्रेरणा से जो अनेक शहरों में जो सद्दानी सेवा मंडल बने हुए हैं, उन सब से कहा है कि उस दिन आप लोग मीठा चावल और फल वितरण का कार्यक्रम करें। तो रायपुर, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, नागपुर, जलगांव, अमरावती हुआ, चाहे लखनऊ, कानपुर हुआ, भोपाल, इटारसी हुआ, इंदौर हुआ, जितने भी शहरों में हमारे समाज के लोग और सद्दानी भक्त हैं, उन सबों ने यही संकल्प लिया है और हर साल करते आ रहे हैं। मीठा चावल और फल मिष्ठान का वितरण उस दिन करते हैं। यह पिछले कुछ सालों से इसको सेवा कार्य चल रहा है, सेवा कार्य को अपनाए हुए हैं। बहुत अच्छी बात है कि भक्तों के भक्त, आपकी सादगी हम सब लोग को देखने के लिए मिलती है। आप शतायु हों और आशीर्वाद आपका पूरे भारतवर्ष ही नहीं, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान से ये सिलसिला शुरू हुआ था, सिंध से आदिम जाति की जो संस्कृति है वहाँ से शुरू हुआ था। आपके पीठाधीश का, आपका हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहे। मेरे साथ में डॉक्टर पुनीत सोनकर जी भी हैं, हरिओम फिल्म से, अंटू भाई भी हैं, भरत भाई भी हैं, सभी लोग का धन्यवाद। जय सदाराम। जय जय सदाराम, जय सदाराम।